वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ अल्कीन्स, अल्केन्स एंड अल्काइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक कंपाउंड एक स्पीशीज़ कितनी तेज़ी के साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर एक कंपाउंड या स्पीशीज़ तेज़ी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और अगर एक कंपाउंड या एक स्पीशीज़ स्लो रिएक्शन करता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है। तो हमारे पास रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ अल्कीन्स, अल्केन्स एंड अल्काइंस का जो रिएक्टिविटी आर्डर है वो इस तरह से है कि अल्कीन्स जो है, अल्कीन्स हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव है, फिर बारी आ जाती है अल्काइंस की, फिर बारी आ जाती है अल्काइंस की, और फिर लास्ट में अल्केन्स आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो अल्कीन है, और उसके बाद अल्काइंस आ जाते हैं, लास्ट में हमारे पास अल्कीन्स आ जाते हैं, अल्केन्स आ जाते हैं। तो देखें, शुरू से मैं बता दूं कि अल्केन जो है हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना जो है वो ईजिली नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी यानी ये रिएक्शन में कम हिस्सा लेंगे। अब जब रिएक्शन में एक कम हिस्सा लेंगे तो ये रिएक्टिविटी इनकी क्या होगी, कम होगी। बात की समझ आ रही है? अब देखते हैं, हमने ऑर्डर लिखा हुआ है कि अल्कीन जो है वो मोर रिएक्टिव है अल्काइन से। अल्केन का तो हमें समझ आ गया कि सिर्फ और सिर्फ इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, जिनकी वजह से इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। ब्रेक करने का, जब इनको ब्रेक करना मुश्किल है तो मतलब क्या कि ये रिएक्शन में कम हिस्सा लेते हैं। रिएक्शन में कम हिस्सा लेने का मतलब क्या कि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है। अब अल्कीन्स की तरफ आते हैं कि हमने ऑर्डर लिखा है कि अल्कीन्स मोर रिएक्टिव है अल्काइन से। तो इसकी बेसिक तीन रीज़न है, इसकी बेसिक तीन रीज़न है। एक रीज़न जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है। अल्कीन में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और अल्काइन में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। देखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर 33% होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर 50% होता है, 50%। तो देखिए, अब दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 50% s करेक्टर है और एक बॉन्ड में 33% एस करेक्टर है। तो आप मुझे बताएं कि 50% एस करेक्टर वाले को ब्रेक करना इजी होगा या 33% वाले बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा? 33 वाले को ब्रेक करना इजी होगा ना, क्यों? क्योंकि इस पे न्यूक्लियस का फोर्स जो है वो कम है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा है। जब न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी नहीं है, हम इजीली इसको ब्रेक नहीं कर सकते। जब हम इजीली इसको ब्रेक नहीं कर सकते तो मतलब क्या कि जो अल्काइंस है ये रिएक्शन में हिस्सा कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कीन्स कम लेते हैं। अब रिएक्शन में जितना हिस्सा कम लेंगे तो मतलब क्या कि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी। दूसरी जो रीज़न हमारे पास इसकी आ जाती है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की आ जाती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। देखें, अल्कीन में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 2, यानी कार्बन कार्बन आपस में अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू 2 बॉन्ड्स, और अल्काइंस में यही 2 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू 3 बॉन्ड्स। देखिए, 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करना मुश्किल होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन है और ये हमारे पास एक कार्बन है। अब ये दोनों कार्बन एटम पहले एक दूसरे के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ 2 बॉन्ड्स। अब यही 2 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ 3 बॉन्ड। तो जो 3 बॉन्ड के साथ अटैच है इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा ना। तो जितना ब्रेक करना मुश्किल होगा इतना मतलब क्या कि ये रिएक्शन में हिस्सा कम लेंगे। देखिए, बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तभी तो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे ना। अब तो ये स्टेबल है, जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो 3 बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन में भी कम हिस्सा लेंगे। जितना रिएक्शन में कम हिस्सा लेंगे उतनी रिएक्टिविटी जो हमारे पास कम होगी। जबकि यहाँ पे क्या है, ये कार्बन एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ 2 बॉन्ड्स अटैच हैं। अब 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करना इजी है कंपेयर टू दैट ऑफ 3 बॉन्ड, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी यानी ये रिएक्शन में ज़्यादा हिस्सा लेंगे। रिएक्शन में ज़्यादा हिस्सा लेने का मतलब क्या कि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। और थर्ड जो मेन बेसिक रीज़न है वो ये है कि अल्काइंस, इन केस ऑफ अल्काइंस ये जो लोब्स होते हैं, इन केस ऑफ अल्काइंस ये जो लोब्स होते हैं, देखिए ये वाले लोब्स, ये जो लोब्स होते हैं मैं ड्रा कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे।
देखिए अल्काइंस के केस में ये तो हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये वाले जो हैं, ये वाले जो लोब्स है ये आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। जब एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। बात की समझ आ रही है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इन केस ऑफ अल्काइन ये जो लोब्स है ये वाले जो लोब्स है, ये जो 4 लोब्स है, ये आपस में क्या कर लेते हैं, मर्ज हो जाते हैं। जब मर्ज हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। पहले देखिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, कम था ना। अब ये सारे एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है तो अब जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इस पे इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहले से हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको उनकी समझ नहीं है तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बाय फील्ड केमिस्ट्री, तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट पूरा मिल जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सिंपल मैं समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ इलेक्ट्रोफाइल जब इस पर अटैक करेगी तो वो तो ईजिली इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसको अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, ये जो लोब्स है ये आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अब ज़्यादा वॉल्यूम में है। यानी देखिए ये एक कमरा है, 2 कमरे हैं, एक कमरा छोटा है और दूसरा कमरा बड़ा है। तो अगर एक कमरे में 50 स्टूडेंट, छोटे वाले कमरे में 50 स्टूडेंट है और बड़े वाले कमरे में 50 स्टूडेंट है, अब अगर एक स्टूडेंट को कोई तलाश करना चाहता है कि फ़लाँ स्टूडेंट कहाँ पे है, तो छोटे वाले कमरे में इजीली उसको तलाश कर सकता है क्योंकि कम जगह उसने घेरी हुई है। जबकि बड़े कमरे में उसको क्या करना होगा, उसको तलाश करना होगा, उसको पीछे उसके फिरना होगा, तभी उसके बाद वो तलाश कर सकता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है इसने ज़्यादा वॉल्यूम को पाई किया है, जिसकी वजह से ये इसको तलाश करेगा। तो तलाश मतलब क्या कि इसको इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नहीं मिल रही, जब नहीं मिली तो रिएक्शन नहीं होगा, जब रिएक्शन नहीं होगा तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। बात की समझ आ रही है? जबकि इन केस ऑफ अल्कीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है ये एक्सपोज होती है टू द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब एक्सपोज है तो वो डायरेक्टली इस पर अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन जो है वो फास्टली हो जाता है। बात की समझ आ रही है? तो ये 3 बेसिक रीज़न थी, एक हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड, एक हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन और एक हमारे पास कि अल्काइन के केस में ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, ये जो लोब्स है ये आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। अब जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ईजिली इसको इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्शन जो है वो कम होगी। रिएक्शन कम होने का मतलब क्या कि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।